नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और छोटी मगर डरावनी कहानी लेकर। इसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए। कहानियाँ थोड़ी लंबी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने एक भी एपिसोड देख लिया तो आप दूसरा देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। बारिश की वो भयानक रात, शायद ऐसी बारिश पहले कभी हुई ना होगी। नीरज अपने घर में अकेला था। तेज बारिश की वजह से लाइट चली गई थी। नीरज ने आगे का दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद की और पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो जोर जोर से आवाज कर रहा था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, चौंक गया। दरवाजे पर कोई था। शायद कोई औरत या लड़की थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो आ गई। पर तुम हो कौन और इतनी बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? मुझे नहीं पहचाना? क्यों, पहचानना चाहिए। हाँ, हम पहले मिले हैं। कहाँ? वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, ऐसी ही तूफानी रात में। मुझे तो याद नहीं आ रहा। देखो, ये ठीक नहीं है। मैं घर में अकेला हूँ। कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तुम चले जाओ। मेरा कोई नहीं है। तो ठीक है, जहाँ रहती हो वहाँ चले जाओ, लेकिन यहाँ मत रुको। क्या बेवकूफ आदमी हो। बाहर जोरों से बारिश हो रही है, बिजली नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, उसमें आज अमावस की रात है। ऐसे में तुम एक लड़की को घर से बाहर भेज रहे हो? अरे, अमावस है तो क्या हुआ? बाहर क्या भूत घूम रहे हैं या तुम्हें चुड़ैल खा जाएगी? चुड़ैल मुझे क्या खाएगी? क्यों? अभी तो तुम कह रही थी मुझे डर लग रहा है। मैंने कब कहा मुझे डर लग रहा है? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम्हें डरना चाहिए। क्यों? मैं क्यों डरूं? क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कहीं होता है? ये सब बकवास है। फिल्मों में देखने के लिए, स्टोरी में पढ़ने के लिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर चुड़ैल होगी तो बाकी औरतों को क्या कहेंगे? तुमसे किसने कहा मैं खूबसूरत हूँ? भगवान ने ऐसी खूबसूरत चीज बनाई है औरत। मेरे हिसाब से तो हर औरत खूबसूरत है। रही बात तुम्हारे फिगर से पता चलता है कि तुम बदसूरत नहीं हो सकती। अगर बदसूरत निकली तो मुझे क्या? मुझे कहाँ तुमसे शादी करनी है या तुम पर डोरे डालने हैं? देखो, बहुत हो गया, अब यहाँ से निकलो। उसे धक्का देने के लिए नीरज ने हाथ आगे किया, लेकिन हाथ आर पार निकल गया। लेकिन नीरज को अंधेरे में पता नहीं चला। उसे लगा शायद चली गई होगी। तभी बिजली कौन थी, तूफानी गड़गड़ाहट से पूरा माहौल थर्रा गया और एक तेज रोशनी सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर पड़ी। तभी नीरज ने उसे देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कोई इतना खौफनाक दिख सकता है? वो डर के मारे पीछे सरक गया। तभी उस लड़की के मुंह से हंसी निकली, जिससे पूरा घर कांपने लगा। नीरज पीछे की ओर भागा। पिछला दरवाजा शायद खुला था। हाँ, खुला ही था। वह बाहर अंधेरे में भागा। वो हंसते खिलखिलाते उसका पीछा करने लगी। बारिश जोरों से चल रही थी, चारों ओर अंधेरा था। नीरज भागते भागते सोचने लगा कहाँ जाएं। उसके मन में विचार आया कि अगर किसी मंदिर में घुस जाऊं तो ये वहां नहीं आएंगे, लेकिन आसपास कोई मंदिर भी नहीं था। तभी उसके कंधे पर पीछे से हाथ पड़ा। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन हाथ की पकड़ कंधे पर इतनी मजबूत थी कि वो हिल नहीं पाया। घबराओ मत, वो चली गई। किसी ने उसके सिर पर प्यार से सहलाया तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने मुड़कर देखा, कोई भला आदमी होगा। इतने अंधेरे में इनका चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से। पर इतनी बारिश में ये कहाँ घूम रहे हैं? बेटा, तुम्हें भागते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आया। मैं तो उस पेड़ के नीचे था, बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था कि तभी तुम्हारे चीखने की आवाज सुनी। तुम्हारे पीछे जो आ रही थी वो तो उसी मोड़ पर चली गई। बाबा, मैं अपने घर में अकेला था। बारिश की वजह से लाइट चली गई थी। पिछला दरवाजा खुला था। शायद नहीं, खुला ही था। वहीं तो मैं बंद करने जा रहा था, तभी वो अंदर आई। शायद दरवाजा खुला ना भी होता तो भी वो अंदर आ जाती। मुझे लगा कोई लड़की बारिश में फंस गई है। उसने कहा मैं अंदर आ जाऊं। मैंने तो उसे हाँ भी नहीं किया था कि वो अंदर आ गई। मैंने बहुत समझाया कि तुम्हारे यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैं घर में अकेला हूँ, कुछ ऊंच नीच हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन वो डरने के बजाय
जोर जोर से हंसने लगी और मुझे डराने लगी। तभी अचानक बिजली की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसका खौफनाक चेहरा देखकर मेरे पसीने छूट गए। पैर अपने आप भागने लगे। मैं घर से बाहर भागा तो वो पीछे आई, हंसती खिलखिलाती हुई। और आप कह रहे हैं कि वो चली गई? कहाँ गई होगी? खैर छोड़ो, धन्यवाद बाबा मेरी जान बचाने के लिए। चलिए चलिए, पास में ही मेरा घर है, वहां पर रुकिए, बारिश बहुत तेज है, चलिए। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकता। क्यों बाबा, इतने बारिश में भीगने का क्या मतलब? नहीं बेटा, वो उसका इलाका है और ये मेरा। वो मेरे इलाके में नहीं आती और मैं उसके इलाके में नहीं जाता। मतलब तुम खुद समझदार हो, समझ लो। और इतना कहकर वो गायब हो गया। नीरज के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो सन्न हो गया था, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो बीच सड़क पर मुंडी नीचे करके खड़ा था। अचानक सामने से कोई गाड़ी आई। उसकी तेज रोशनी नीरज पर पड़ी और गाड़ी में से चीख निकली। ब्रेक की चरमराहट की आवाज से गाड़ी उसके पास रुकी। क्यों, मरना है क्या भाई? हमारी ही गाड़ी मिली है, चलो साइड हो जाओ। नीरज टस से मस नहीं हुआ। हेलो, ओ भाई साहब, साइड में हो जाओ, हमें घर पहुंचना है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो गाड़ी वाला उसके पास आया और थोड़ा धक्का दिया। नीरज धप करके नीचे गिर गया जैसे कोई बेजान पुतला हो। बाप रे, ये शायद मर गया है। वो सर पर पैर रख के गाड़ी की ओर भागा। जैसे तैसे गाड़ी निकाली, रास्ता बनाकर निकल गया। कितनी देर बाद होश आया, नीरज को पता भी नहीं चला। उसका सर भारी हो रहा था। वो सर दबा के बैठ गया। उसे रात का मंजर धुंधला धुंधला सा याद आने लगा। उस गाड़ी वाले की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था किसे अच्छा समझे किसे बुरा। जो जिंदा था वो उसे मरने के लिए छोड़ गया था और जो मरा हुआ था उसने उसे बचाया था। वह उसी उधेड़ बुन में अपने घर की तरफ चला कि इंसान की फितरत कैसी अजीब होती है। जैसी फितरत होती है वैसा ही वो व्यवहार करता है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। अगर इंसान अच्छा हो तो उसकी आत्मा अच्छी होगी और अगर बुरा हो तो क्या फर्क पड़ता है। वो तो जिएगा तो तकलीफ देगा और मरने के बाद ज्यादा तकलीफ देगा। अपने ही विचारों से वो चौंक गया। मैं अच्छा हूँ या बुरा? मेरे मरने के बाद मैं भी ऐसे भटकूंगा? क्या हम ऐसा सोचते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो कम से कम हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी की हानि ना हो, कोई मुश्किल में ना आ पाए, इसका ख्याल तो रख ही सकते हैं। फिर शायद उसे मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, या फिर किसी को मदद करने की जिम्मेदारी। हम यही सब चाहते हैं ना, या कुछ और। दोस्तों, ये शॉर्ट स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।